हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका चैप्टर लेके आए हैं अवर प्लेनेट अर्थ। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स को नोट किया था। आज हम इस चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं भाई? रीड करने जा रहे हैं। तो सभी मेरे हैंड्स में एक बुक है और इस बुक में आपको एक चैप्टर नज़र आ रहा होगा। चैप्टर नज़र आ रहा है ना? तो मेरे साथ साथ इस चैप्टर को क्या करेंगे? आप रीड करेंगे। क्या करेंगे? रीड। अवर प्लेनेट अर्थ, हमारा ग्रह पृथ्वी। तो द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन, प्लेनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स एंड मेट्रोराइड्स। सोलर सिस्टम, सौर मंडल, इज मेड अप ऑफ द सन, बना है किससे? सूर्य से, ग्रहों से, उपग्रहों से, पुच्छल तारों से, उल्का पिंडों से। सोलर सिस्टम जो होता है, सौरमंडल होता है, वो किस किस से मिलकर बना है? सूर्य से, ग्रहों से, उपग्रहों से, पुच्छल तारों से, उल्का पिंडों से। सोलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द सन्स फैमिली। सौरमंडल सूर्य का परिवार कहलाता है। जो सौरमंडल है उसको क्या कहते हैं? सूर्य का परिवार। देयर आर 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह हैं। भाई पहले ग्रह 9 थे, बट अब एक जो ग्रह है प्लूटो, उसको जो नवग्रह है उसकी श्रेणी से हटा दिया गया है। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ईस्टर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून इन आवर सोलर सिस्टम। मरकरी यानी बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। थस द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इस प्रकार से पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी का नंबर कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। पृथ्वी जो कौन से नंबर का ग्रह है भाई? तीसरे नंबर का ग्रह है। अवर प्लेनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। हमारा ग्रह पृथ्वी मेड अप, बना है, ऑफ लैंड, धरातलों से, एंड वाटर और पानी से। यानी जो पृथ्वी है इस पर धरातल यानी मैदान और क्या पाए जाते हैं? पानी पाया जाता है। इट सरफेस इज नॉट सेम एट ऑल द प्लेसेस। इसकी सतह सभी जगह समान नहीं है। पृथ्वी की जो सतह है वो सभी जगह कैसी है? असमान है, यानी सभी जगह समान नहीं है। अबाउट 30% पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड। पृथ्वी का 30% जो भाग है वो कैसा है? मैदानी है। पृथ्वी के 30% भाग पे क्या है भाई? मैदान। रेस्ट 70% पार्ट कवर्ड विद वाटर, और शेष 70% भाग पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी का 30% जो भाग है वो मैदानी है, लेकिन इसके 70% भाग पर क्या है? पानी है। ये पानी से ढकी हुई है। थस वी लिव एंड वर्क ओनली ऑन द 30% पार्ट इन इट्स सरफेस। थस, इस तरह से, वी लिव एंड वर्क, हम रहते हैं और कार्य करते हैं, ऑन दी 30% पार्ट ऑफ इट्स सरफेस, इसके केवल 30% भूभाग पर। और इसलिए जहां हम रहते हैं और कार्य करते हैं वह इसका 30% भूभाग ही है। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो सर्वाइव ऑन लैंड। मोस्ट प्लांट्स, अधिकांश पौधे, एंड एनिमल्स और जानवर, ऑल्सो सर्वाइव, जीवित रहते हैं, ऑन लैंड, मैदान पर, धरातल पर। अधिकांश पौधे, जीव जंतु हैं वो पृथ्वी पर यानी जो धरातल है उस पर जीवित रहते हैं। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ऑन लैंड। फार्मर्स ग्रो, किसान उगाते हैं विभिन्न प्रकार की फसलें, ऑन लैंड, मैदानों पर। जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं। सो द अर्थ इज होम टू ऑल ऑफ अस। इसलिए पृथ्वी हम सबका क्या है? घर है। इसलिए जो पृथ्वी है वो जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, मनुष्य का, इन सबका क्या है? घर है। क्या है इन सबका भाई? घर। द अर्थ इज वेरी बिग। पृथ्वी बहुत बड़ी है। जो पृथ्वी है वो क्या है? बहुत बड़ी। वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट ए टाइम। वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते, द होल अर्थ, संपूर्ण पृथ्वी को, एट ए टाइम, एक समय में। हम एक ही समय में संपूर्ण पृथ्वी को नहीं देख सकते। इफ वी सी फ्रॉम हाई प्लेस, then the surface of the earth and the sky seem to touch each other at
at a far off palace. If we see from high palace, यदि हम देखते हैं हाई पैलेस ऊंची जगह से, यदि हम ऊंची जगह से देखते हैं, then the surface of the earth, तब पृथ्वी की सतह, and the sky और आकाश, यदि हम ऊंची जगह से देखते हैं तो पृथ्वी की सतह और आकाश seem to touch, छूते हुए नजर आते हैं, each other, एक दूसरे को क्या करते नजर आते हैं भाई, एक दूसरे को हमें ऐसा लगता है जैसे ये आपस में क्या कर रहे हो, छू रहे हो। एट हाई पैलेस, एट ए फार ऑफ पैलेस, किसी दूर जगह पर, यदि हम किसी ऊंची जगह से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी की सतह और जो आकाश है वो किसी दूर जगह पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, छू रहे हैं। बट इट इज ट्रू दैट स्काई एंड अर्थ नेवर मीट ईच अदर, लेकिन यह सत्य है कि पृथ्वी और आकाश कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। सिमिलरली व्हेन वी लुक एट सी, सिमिलरली समान रूप से, व्हेन वी लुक एट सी, जब हम समुद्र को देखते हैं, इट्स वाटर सीम टू टच द स्काई, इसका पानी समुद्र को आकाश को छूता हुआ दिखाई देता है, एट ए फार ऑफ पैलेस, किसी दूर जगह पर। यदि हम समुद्र को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसका जो पानी है वो किसी दूर जगह पे आकाश को क्या कर रहा है, छू रहा है। बट इट इज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है। द पैलेस वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम टू टच ईच अदर इज कॉल्ड द हॉरिजन। द पैलेस यानी वो जगह, वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम टू टच ईच अदर, जहाँ पे आकाश और पृथ्वी एक दूसरे को छूते हुए नजर आते हैं, उसे क्या कहते हैं, हॉरिजन यानी क्षितिज कहते हैं। जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी की सतह और आकाश है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, तो उस जगह को क्या कहेंगे भाई, क्षितिज कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, क्षितिज। वी हैव स्टडीज दैट द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर। वी हैव स्टडीज, हमने अध्ययन किया है, दैट की द अर्थ इज सराउंडेड, कि पृथ्वी के चारों ओर है, बाय ए लेयर ऑफ एयर, वायु की परत। हमने अध्ययनों में पाया है या अध्ययन किया है और हमने ये पाया है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की क्या है, परत है, वायु की क्या है, परत। विच इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जिसे वायुमंडल कहते हैं, और वो पृथ्वी की जो परत है उसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल। क्या कहा जाता है उसको, वायुमंडल। एटमॉस्फेयर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर अर्थ। वायुमंडल हमारी पृथ्वी का आवश्यक अंग है, आवश्यक भाग है। जो वायुमंडल है वो पृथ्वी का बहुत ही आवश्यक भाग है। द एयर इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। द एयर, हवा, इज नेसेसरी, आवश्यक है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जीवन के अस्तित्व के लिए, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए हवा बहुत आवश्यक है। यदि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखना है तो यहाँ पे जो हवा है उसका होना बहुत जरूरी है। किसका होना बहुत जरूरी है, हवा का होना बहुत जरूरी है। द लैंड एंड वाटर आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर लाइफ। मैदान और पानी भी जीवन के लिए आवश्यक है। थस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड द अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर आर नेसेसरी। थस, इस प्रकार से, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जीवन के अस्तित्व के लिए, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, मैदान, पानी और हवा आवश्यक है। और इस तरह से पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए हवा, पानी और मैदान का होना बहुत ही आवश्यक है। इनके बिना हम पृथ्वी पर जो जीवन है इसके बारे में नहीं सोच सकते। All these things are needed equally for the survival of man, animals and plants. All these things, ये सभी चीज़ें are needed, आवश्यक हैं, equally, बराबर मात्रा में, for the survival of man, आदमी को जीवित रहने के लिए, जानवरों को जीवित रहने के लिए, एंड प्लांट्स और पौधों को जीवित रहने के लिए। ये सभी वस्तुएं, ये सभी चीज़ें पृथ्वी पर आदमी के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इन एंशिएंट टाइम्स मैन न्यू वेरी लिटिल अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। प्राचीन समय में
मैन न्यू वेरी लिटिल, आदमी बहुत कम थोड़ा जानता था, द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आकार के बारे में। प्राचीन समय में जो आदमी है वो पृथ्वी का जो आकार है उसके बारे में बहुत कम जानता था। यानी प्राचीन समय में आदमी को पृथ्वी के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि भाई इसका आकार है वो कैसा है। एट दैट टाइम, उस समय, मैन थॉट दैट द अर्थ इज फ्लैट, उस समय आदमी सोचता था कि जो पृथ्वी है वह कैसी है, चपटी है। सो ही डिड नॉट ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेज, इसलिए वो दूर की यात्रा नहीं करता था। इसलिए जो मनुष्य है वो दूर जगह की यात्रा नहीं करता था। ही वॉज फियर दैट इफ ही वेंट फॉर अवे, वो डरता था या आशंकित रहता था कि ही वेंट फॉर अवे, यदि वो दूर जाएगा, ही विल फेल डाउन फ्रॉम द एज ऑफ द अर्थ, कि वो पृथ्वी के किनारे से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और इस तरह से मनुष्य जो है उसे डर रहता था कि यदि वो बहुत दूर जाएगा तो पृथ्वी का जो किनारा है उससे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो आज की क्लास में ये चैप्टर जो है ये हमने रीड किया है। कल की क्लास में हम इसे आगे बढ़ाते हुए और कंप्लीटली नोट करेंगे, साथ में इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।